बिल्कुल। और आईटीसी को तो दरअसल हीरो बनने के लिए सिर्फ 2% का ही मूव चाहिए। ये तो 1% भी अगर चल जाता तो भी इसे हीरो ही मान लेते। ये स्टॉक ऐसा है जो चलने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भी सुस्ती पड़ा हुआ था, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्साइज पर बढ़ोतरी हुई और फिर तो क्या ही कहने। मैं एक बार सबसे पहले स्टॉक की चाल बताता हूँ, उसी से समझ में आएगा कि आज इसमें तेजी दरअसल क्यों देखने को मिल रही है। एक महीने में चला ही नहीं है, 1% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। 6 महीने में देखें 10% का करेक्शन है। एक साल में देखें तो आईटीसी जैसा दिग्गज स्टॉक 30% साफ हो चुके हैं। स्टॉक लगातार लुढ़कता जा रहा है और ऐसे में अगर आप देखें तो बेहद खराब प्रदर्शन की उम्मीद थी, जो सिमिलरली हमने गॉडफ्रे फिलिप्स के केस में भी ये देखा था कि अनुमान ही था बहुत खराब आएंगे और उसके बाद रिएक्शन आपको लाइकली थोड़ा सा रिवर्स देखने को मिला। अब सिगरेट की वॉल्यूम जितनी गिरने का अनुमान था उतनी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली। माना जा रहा था कि 8 से लेकर 10% तक की वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वॉल्यूम घटी सिर्फ 5%, यानी बहुत खराब एस्टिमेट्स थे। उसके मुकाबले कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन खास बात क्या है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। जितनी भी नेगेटिव खबरें ना सारी प्राइस में नजर आ रही है। एक साल में 30% की गिरावट। और आईटीसी में खास बात क्या है ना कि एफएमसीजी बिजनेस भी है और सिगरेट वाला जो बिजनेस है ये भी आप देखें तो थोड़ा सा भी फिलहाल दिक्कत है, लेकिन कैश की पोजीशनिंग अच्छी है और इसी के चलते इस भाव पर 5% की डिविडेंड यील्ड है जो स्टॉक को थोड़ा सा कंपेरेटिवली अट्रैक्टिव बना देती है। अब मैं बताता हूँ नतीजों के बारे में जिनके चलते स्टॉक में आज मूव देखने को मिला। एबिटा पिछले साल के मुकाबले 27% घटा है। आय में देखें तो 14% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है और जो कि मार्जिन 31.7% के थे वो घटकर 26.7% के देखने को मिले। लेकिन सिगरेट कारोबार में वीकनेस का अंदाजा सभी को था। एफएमसीजी की जो रेजिलियंस और स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है ना, उसी के चलते 1.5-2% का मूव देखने को मिला और आईटीसी के लिए सफिशिएंट होता है 1.5-2% की तेजी। ये तो रहा आईटीसी। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की। और जैसे अगर आप आईटीसी के केस में देख रहे हैं कि बहुत उम्मीदें थी ही नहीं, मुथूट फाइनेंस में क्या हुआ ना, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। अगर आप कंसेंसस एस्टिमेट्स देखें तो बहुत ऊंचे बेस के थे और ग्रोथ का अनुमान काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके मुकाबले डिलीवर नहीं किया और इसी के चलते आप देखें तो 10% की भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब यील्ड में देखें तो 300 बेसिस पॉइंट की गिरावट है जो बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको दिखा रही है और इसी के चलते ये भी पता चल रहा है कि जो मैनेजमेंट है फोकस कर रहा है फिलहाल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर। अब नंबर्स एक बार आप देखिए मुथूट फाइनेंस के क्या कह रहे हैं। अब नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे कंसेंसस एस्टिमेट्स बहुत अच्छी ग्रोथ के थे, करीब करीब 5,160 करोड़ के आसपास के थे। उसके मुकाबले आप देखें तो आंकड़ा देखने को मिला 4,360 करोड़ का। ऑपरेटिंग मुनाफा अगर आप देखें तो ये 4,374 करोड़ का अनुमान था, 3,474 करोड़ आया और निम जो कि 12.4% के एस्टिमेट थे उसके मुकाबले सिर्फ 10.4। तो यानी एक से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी और एक से बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी और इसी के चलते आप देखें तो एक लाइकली थोड़ा सा रिवर्स एक्शन यहाँ पर नजर आया।